बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता चंद घंटे यानी कि जुमेरात के दिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रशिया यूक्रेन जंग में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। एक ऐसे मौके पर जब रूस और यूक्रेन के दरमियान एक सीज फायर की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज के तहत फ्रंट लाइंस पर अपने फौजी भेजने की बात कर रहे हैं। और रशिया ने इस पर रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया है कि भाई इस डिस्कशन में से आप हमें कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर अब एक तरफ तो इस जंग के अंदर शिद्दत आ चुकी है। आलमी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और किस तरह से रूस ने हालिया तारीख का सबसे बड़ा अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर लॉन्च कर दिया है। इस अटैक की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा अलास्का में होने वाला समिट, उसने व्लादिमीर पुतिन को, जो यूरोप का और यूक्रेन का एक मौक़िफ़ था कि व्लादिमीर पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो जंगी जराइम में मुलव्विस है और बड़ा ही जालिम शख्स है, लेकिन जब उसे अमेरिका में रेड कार्पेट इस्तकबाल मिलता है, न्यूट्रल वेन्यू पे भी तो ये हो सकता था, वहां पे प्रोटोकॉल मिलता अलग बात थी, लेकिन ट्रंप होस्ट था, उसने प्रोटोकॉल दिया और जो कुछ भी हुआ उसके बाद फिर उसमें हमने देखा कि व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को भी बुलवाया डोनाल्ड ट्रंप ने और बाकी जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो भी आए। अब इस सारी सूरत हाल में पहले तो आप सीएनएन की जो हेडलाइन है वो देखें। रशिया कैरीज आउट इट्स बिगेस्ट अटैक इन मोर देन अ मंथ व्हाइल एक्यूजिंग यूक्रेन ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन पीस। रशिया जो है उसने हालिया जो हफ्ते हैं उनका अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर लॉन्च कर दिया और साथ ही साथ यूक्रेन के ऊपर रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने यह इल्जाम लगाया कि यूक्रेन इस वक्त अमन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और इस सब में एक पूरा बराज जो है, एक पूरा आप कह लें कि धावा बोला गया है और ये लार्जेस्ट ड्रोन और मिसाइल अटैक है। यूक्रेनियन अथॉरिटीज जो है नाज़रीन इकराम, उन्होंने इसमें ये कंफर्म किया है कि थर्सडे का पूरा दिन हमारे पे अटैक जो है वो चलता रहा। बीबीसी की हेडलाइन देख लें, रशिया लॉन्चेस बिगेस्ट वेव ऑफ स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन, यानी रशिया ने सबसे बड़ी जो स्ट्राइक है वो यूक्रेन के ऊपर लॉन्च कर दी। और मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये हैवीएस्ट बम्बार्डमेंट है अभी तक जो तबाही मची है, उसमें 574 ड्रोन, 574 ड्रोन और 40 मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर दागे गए। अच्छा, इससे पहले भी ये चीज हमारे सामने आई कि यूक्रेन जो रशिया के अटैक्स हैं, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हैं या मिसाइल अटैक्स हैं, जो भी स्ट्राइक्स हैं, वेव्स हैं, उनमें 2/3 रोकने में कामयाब होता है। 2/3 का मतलब क्या है कि जी 2/3, तो 1/3 तो इसका मतलब है जाकर लग रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में 574 ड्रोन और 40 मिसाइल, 600 हो गए टोटल। तो आप ये कह सकते हैं कि इन 600 स्ट्राइक्स में से अगर 200 भी जाकर लगे यूक्रेन के अंदर तो अनइमेजिनेबल जो डैमेज है वो हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ रशिया जो है उसने क्या किया नाज़रीन इकराम, रशिया ने अपनी ग्राउंड एडवांसमेंट्स बढ़ा दी है। रशिया लेवरेज हासिल करना चाह रहा है और रशिया मुज़ाकरात के दौरान किसी भी तरह से इस जंग के अंदर अपना जो ग्राउंड, जिस पर रशिया का ये मानना है कि हमारा होल्ड है ऑन ग्राउंड, जो जंग है उसके अंदर हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। रशिया उस चीज को अब बाज़ाब्ता तौर पर, आई रिपीट, रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद पुतिन ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। फिर उसके बाद जो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, उसके बाद पुतिन ने देखा कि जी चीजें चल रही हैं, जंग चलती रही, यूक्रेन भी अपने अटैक करता रहा, रशिया भी, लेकिन कोई इतना बड़ा बराज नहीं था। अब हुआ यह है कि सिक्योरिटी गारंटीज पे बात हो रही है। फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया ये तो अपने सोल्जर्स को भेजने पर आमादा है। अमेरिका भी कह रहा है कि भाई हम भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं और हम यहां पर सिक्योरिटी गारंटी जो है वो देंगे। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मैप जारी कर दिया है कि यूक्रेन की जो फ्रंट लाइंस है, अगले मोर्चे हैं, वो भी अब मूव होते जा रहे हैं, यानी अगले मोर्चे तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि उन पर रशिया कब्जे कर रहा है। रशिया ज्यादा से ज्यादा एरिया और ज्यादा से ज्यादा जो टेरिटोरियल गेन्स हैं, यानी कि जो लैंड है उस पर कब्जा, जो रियलिटी में मैटर करता है, वो रशिया ने इस वक्त शुरू कर दिया हुआ है। और इस सब के अंदर इवन जो सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही है, वो सीज फायर और जंग की तरफ नहीं जा रही बात। ट्रंप ने कहा कि भाई सीज फायर होना हो, हम तो बस सिक्योरिटी गारंटीज की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, फिर इस सब में पीबीएस जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है जी, आलमी जरीदा, एज रशिया कॉन्टिन्यूज टू वेज वॉर, एक ऐसे मौके पर जब रशिया जो है वो जंग से पीछे नहीं हट रहा, नेटो मीट्स टू प्लान यूक्रेन फ्यूचर डिफेंस। नेटो के जो लोग हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मिल रहे हैं और नेटो के लोग जो हैं, इसमें ये बताया गया है कि चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो हैं वो नाज़रीन इकराम यूरोप के कलीग्स के साथ मिले हैं
और इसमें नेटो के मिलिट्री चीफ्स जो हैं वो यूरोप के अंदर बड़ी अहम तरीन इस वक्त मुलाकातें और कुछ कैंडिड मुलाकातें भी चल रही हैं। यूरो न्यूज रिपोर्ट करता है कि नेटो डिफेंस चीफ्स होल्ड कैंडिड डिस्कशन ऑन सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन, यानी यूक्रेन के अंदर जो सिक्योरिटी गारंटीज देनी है उसके ऊपर नेटो के जो डिफेंस चीफ्स हैं, यानी कि जो उनके आर्मी चीफ्स हैं नेटो ममालिक के, वो उस सारी सूरत हाल में अपना काम जो है वो कर रहे हैं और वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन सरगेई लारोव जो कि रूस के वजीर खारजा, उन्होंने कहा कि भाई कीपिंग अस आउट ऑफ दिस डिस्कशन, इस डिबेट में से हमें बाहर रखना ये नाकाबिले फहम है, ये हम इसे समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है। और हम इसे फिर ऑब्वियसली उन्होंने डायरेक्टली ये मैसेज दे दिया है कि हम इस चीज को उस तरीके से फिर कबूल जो है वो भी नहीं करेंगे। और रशिया ने अब जो अटैक्स नाज़रीन इकराम लॉन्च किए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। इनके अंदर रशिया जो है उसकी तरफ से एक क्लियर कट मैसेज जो है वो पहुंच गया है एंड लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन अब जो इस वक्त वॉर का सिनेरियो है उसमें आई डोंट सी सीज फायर, मुझे सीज फायर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन खतरनाक चीज यह है कि जो सिक्योरिटी गारंटीज है, सिक्योरिटी गारंटीज के तहत अगर ये फौजें अगले मोर्चों पे पहुंच जाती हैं अमन कायम करने के लिए, और इन फौजों के साथ अगर कुछ होता है, फिर आप कह लें कि हम आधा इंच भी नहीं, उससे भी कोई इंच का 1000वां हिस्सा दूर होंगे एक वर्ल्ड वॉर से। क्योंकि अगर नेटो के किसी ट्रूप को कुछ होता है, और इसमें अब ट्रंप ये कह रहा है कि जी क्रीमिया तो इस जंग से पहले ही रशिया ने अनेक्स कर लिया था, वो भी मान जाओ कि रशिया का हिस्सा है, वो तो वापस मिलना ही नहीं। फिर यूक्रेन ये गारंटी दे दे और यूक्रेन ये लफ्ज दे दे, अपनी जुबान दे दे जी कि जी वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन नेटो के कुछ ममालिक जो है वो सिक्योरिटी गारंटी जो है वो यूक्रेन को दे देंगे, यानी नेटो में शामिल किए बगैर। क्योंकि देखिए नेटो जो है ना, रशिया उस चीज से पीछे हटा हुआ है, रशिया उस चीज को काउंटर कर रहा है। नेटो का आर्टिकल 5 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसके तहत नेटो बनी, उसका आर्टिकल 5 बड़ा खतरनाक है। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, यानी अगर यूक्रेन नेटो का, और असल फड्डा भी यहीं से शुरू हुआ, यूक्रेन नेटो का रुकन बनना चाह रहा था, यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाह रहा था। रशिया को लगा कि भाई यूरोप हमारे बॉर्डर पे आ रहा है, इससे पहले यूरोप हमारे बॉर्डर पे आए, क्यों ना हम यूरोप के बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाएं। और ये जो एक चीज है नाज़रीन इकराम, इसने पूरी की पूरी जो गेम है वही बदल के रख दी, इसने पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील कर दिया। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि रशिया के डेडली अटैक्स जो हैं जारी हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए हमने वन साइडेड तो कोई जो रिपोर्टिंग है वो करनी नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम सिनेरियो को समझें तो यूक्रेन भी अटैक्स कर रहा है। यूक्रेन जो है वो भी डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी अटैक्स करने में कामयाब हो रहा है। कभी कोई ऑयल रिफाइनरी जला दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस चीज को आपने समझना है कि यूक्रेन टेरिटोरियल गेन्स नहीं कर रहा, रशिया को नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। लेकिन अगर टेरिटोरियल गेन्स की बात करते हैं, लैंड पर कब्जे की, लैंड पर कंट्रोल की अगर आप बात करते हैं, तो उसमें रशिया जो है उसे अपर हैंड है और रशिया अपनी स्पीड जो है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। लेट्स सी कि चीजें जो है वो किस तरफ को जाएंगी। लेकिन अभी तक का सिनेरियो जो है उसमें जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही। और इवन सिक्योरिटी गारंटीज का मामला जिसे पीस के तौर पर देखा जा रहा है, ये बड़ा एक मैं समझता हूं आग का खेल होगा। इसमें से बचना और चीजों को सही तरीके से लेकर चलना, ये भी यूरोप और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और रशिया फिर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये फिर एक अलग कहानी होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।